द मॉनिक्यू यानी मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम आपके मालियाती शऊर को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज़िया अवामी तौर पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हम एक बड़े दिलचस्प कारोबारी मुखमसे का जायजा ले रही हैं कि जब हाल मुश्किलात से भरा हो तो एक रोशन मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कैसे की जाती है। जी, और इसको समझने के लिए हम पाकिस्तान के तवानाई के शोबे और ख़ास तौर पर एक कंपनी माड़ी एनर्जीज लिमिटेड यानी MARI की मिसाल लेंगे। बिल्कुल, एक ऐसी कंपनी जो एक तरफ तो गैस की कम मांग और बढ़ते इखराजात जैसे मसाइल से लड़ रही है, और दूसरी तरफ मुस्तकबिल के लिए अरबों रुपए की सरमायाकारी भी कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या ये दोनों काम एक साथ मुमकिन है। आइए इसका जरा गहराई से जायजा लेते हैं। तो चलें सबसे पहले बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हमारे पास जो आदादो शुमार हैं वो ये बताते हैं कि माली साल 26 की दूसरी तिमाही में पूरे तवानाई के शोबे की आमदनी में तकरीबन 16% की सालाना कमी हुई। जी, और ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धचका है, तजाद छुपा हुआ है। अच्छा, वो क्या है? एक तरफ तो मुल्क में तेल की पैदावार में तकरीबन 4% इजाफा हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ गैस की पैदावार में तकरीबन उतनी ही कमी भी वाक़ई हुई। अच्छा, ये तो अजीब बात है। यानी एक चीज हम ज्यादा निकाल रहे हैं और दूसरी कम। लेकिन गैस की पैदावार में कमी क्यों हुई? क्या ज़खायर का कोई मसला है? नहीं, ये ज़खायर का मसला नहीं, ये मांग का मसला है। इस कमी की सबसे बड़ी वजह पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर्स की तरफ से गैस की इंतहाई कमजोर मांग है। यानी कंपनियां गैस निकालने को तैयार है, लेकिन बड़े खरीदारी मार्केट में नहीं है या सुस्त है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक शानदार फसल उगाई हो, लेकिन जब आप उसे मंडी लेकर जाएं तो वहां कोई खरीदारी ना हो। तो सारी मेहनत वहीं के वहीं रह गई। जी, लेकिन इस कमजोर मांग के बावजूद एक और हैरानकुन चीज हो रही है, नए कुओं की खुदाई में इजाफा हुआ है। अच्छा, तो इससे मुस्तकबिल में तो शायद पैदावार बढ़ेगी, लेकिन अभी तो खर्चा बढ़ रहा होगा। बिल्कुल, अभी के लिए तो कंपनियों के खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी पर दबाव मजीद बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये पूरे शोबे का हाल है तो देखते हैं कि इस तूफान के बीच में माड़ी एनर्जीज कैसे खड़ी हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी रही। जी, और यहीं पर माड़ी की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। कैसे? पहली छमाही के जो आदादो शुमार हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प तजाद दिखाते हैं। कंपनी की खालिस फरोख्त में 4% का सालाना इजाफा हुआ। एक मिनट रुकिएगा, उनकी फरोख्त 4% बढ़ी लेकिन मुनाफा 6% कम हो गया, ये कैसे मुमकिन है? जी, यही तो असल नुक्ता है। मतलब आमतौर पर तो यही लगता है कि शायद उनके पैदावारी अखराजात बढ़ गए होंगे। क्या यही मामला है? ये तो ऐसा है कि आप ज्यादा सामान बेच रहे हैं लेकिन घर कम पैसे ला रहे हैं। आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त सिमत में है, लेकिन असल वजह इससे भी गहरी है। इस मुनाफा में कमी के पीछे कई अवामिल थे, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा और फैसला कुन अंसर था वो थे रॉयल्टी के अखराजात। रॉयल्टी यानी वो रकम जो वो जमीन से तेल और गैस निकालने के लिए हुकूमत को अदा करते हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ असल कहानी है। माड़ी के रॉयल्टी के अखराजात में 62% का इजाफा हुआ। 62%? ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। ये कैसे हुआ? जी, नाकाबिले यकीन इजाफा। ये बढ़कर 21.9 अरब रुपए तक पहुंच गए। इसकी वजह खास तौर पर माड़ी DNP लीज पर इजाफी रॉयल्टी का लगना था। अच्छा, तो ये किसी एक खास मुआहिदे की वजह से हुआ? जी, और चूंकि ये उनका सबसे मरकजी और मुनाफा बख्श मुआहिदा है, इस एक लीज पर रॉयल्टी बढ़ने से कंपनी के अखराजात की बुनियाद ही मुस्तकिल तौर पर बुलंद हो गई है। मुझे जरा उस 21.9 अरब रुपए के हुजूम का अंदाजा दें। ये कितनी बड़ी रकम है? देखें, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पाकिस्तान में किसी छोटे शहर के सालाना तरक्याती बजट से भी ज्यादा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सीधा कंपनी के मुनाफे से निकल गई। जाहिर है उसका सीधा असर फिर मुनाफे के मार्जिन पर पड़ा होगा। बिल्कुल, मजमूई मुनाफे का मार्जिन 58% से कम होकर 53% रह गया और खालिस मुनाफे का मार्जिन 35% से गिरकर 32% पर आ गया। तो हर तरफ से दबाव था। जी, और सिर्फ यही नहीं, एक और महाज पर भी बुरी खबर थी। कंपनी की जो मालियाती आमदनी थी, यानी वो पैसा जो वो अपने कैश और सरमायाकारी पर कमाती है, इसमें भी तेजी से कमी आई। अच्छा, इसकी क्या वजह थी? इसके पीछे 3 वजूहात थी। शराए सूद में कमी,
कंपनी के पास नग रकम में कमी और शरय मुबादला के नुकसानात। तो आप देखें, कंपनी को दो तरफा मार पड़ रही थी। सही। एक तरफ बुनियादी ऑपरेशंस के अखराजात बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ गैर ऑपरेशनल आमदनी भी कम हो रही थी। बिल्कुल। तो ये तो हुई मालियाती आदाद-ओ-शुमार की कहानी। जमीन पर यानी ऑपरेशनल सतह पर क्या हो रहा था? ऑपरेशनल सतह पर भी तस्वीर मिली जुली ही थी। अच्छी खबर ये थी कि तेल की पैदावार में थोड़ा इजाफा हुआ, जिससे आमदनी को कुछ सहारा मिला। और गैस? लेकिन गैस की पैदावार, जो उनका बुनियादी कारोबार है, वो महदूद रही। और वजह वही पुरानी कहानी, फर्टिलाइजर प्लांट्स की तरफ से कम खपत। जी, और कुछ अहम ज़खायर में ऑपरेशनल रुकावटें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन मोड़ आता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम सिर्फ दूसरी सहमाई को देखें तो कंपनी की आमदनी में 15% का शानदार सालाना इजाफा हुआ। ये कैसे हुआ? जी, ये वाकई एक हैरानकुन नतीजा था। जब पूरी छाशमाही में मुनाफा कम हो रहा था, अखराजात आसमान को छू रहे थे, तो एक सहमाही में इतनी जबरदस्त बेहतरी कैसे आ गई? इसके पीछे 3 अवामिल का एक बेहतरीन इम्तिजाज था। पहला, इस सहमाई में तेल की पैदावार तवक्को से ज्यादा रही। दूसरा, और ये बहुत अहम है, कंपनी ने अपने ऑपरेशनल अखराजात में 20% की बड़ी कमी की। 20%? ठीक है। और तीसरा, उन्होंने तलाश के अखराजात में 50% की कटौती की। 50%? तलाश के अखराजात में 50% कमी? ये तो बहुत बड़ी कटौती है। जी, ये एक बहुत जारिहाना कदम था। ये दिखाता है कि जब इंतजामिया ने देखा कि आमदनी पर हर तरफ से दबाव है, तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने खर्चों को सख्ती से कंट्रोल किया। लेकिन क्या हम इसे वाकई एक होशियार हिकमत अमली कह सकते हैं? तलाश के अखराजात में कमी करना मुस्तकबिल की तरक्की को दांव पर लगाने के मुतरादिफ नहीं? आपने बिल्कुल सही तशवीश का इजहार किया है। ये एक क्लासिक कलील मुद्दती बमुकाबला तवील मुद्दती बहस है। ये तो ऐसा लगता है कि इस सहमाही में अच्छा नजर आने के लिए मुस्तकबिल को बेचा जा रहा हो। आज बचत कर ली, लेकिन कल नए ज़खायर कहाँ से आएंगे? देखें, बिलाशुबा तलाश के अखराजात में मुसलसल कमी कंपनी के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन इस मखसूस सहमाही में ये एक दिफाई इक़दाम था। इंतज़ामिया ने शायद ये सोचा हो कि पहले जहाज़ को डूबने से बचाया जाए, फिर नई मंजिलों की तरफ सफ़र का सोचेंगे। तो इन सब का क्या मतलब है? एक तरफ बढ़ते हुए इखराजात और कमजोर मांग का मसला है, दूसरी तरफ मुस्तकबिल की सरमायाकारी में कमी की जा रही है। क्या माड़ी एनर्जीज इन दबाव से निकल पाएगी? उनका तवील मुद्दती मंसूबा क्या है? यही वो सवाल है जिस पर कंपनी की पूरी तवज्जो है। वो इन करीबी मुद्दत के चैलेंजेस से वाकिफ हैं, लेकिन उनकी नज़रें मुस्तकबिल पर हैं। उनकी हिकमत अमली के 2 सुतून हैं। अच्छा। पहला, अपने बुनियादी कारोबार को बढ़ाना। वो नए ब्लॉक्स के हुसूल और सरहदी इलाकों में, यानी ऐसे इलाके जहां पहले ज्यादा काम नहीं हुआ, वहां तलाश की सरगर्मियों को फाल तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो बचत उन्होंने दूसरी सहमाही में की, वो एक आर्जी इक़दाम था और वो अब भी तवील मुद्दती तलाश के लिए पुराज़्म है? बिल्कुल। उनका मंसूबा ये है कि अखराजात को मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए, लेकिन तलाश को रोका ना जाए। वो नए बड़े ज़खायर की तलाश में हैं। और दूसरा सुतून? आपने कहा 2 हैं। उनकी हिकमत अमली का दूसरा सुतून इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। वो है तनव्वु। तनव्वु यानी अपने कारोबार को फैलाना? जी, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल माड़ी मिनरल्स में मंसूबाबंद सरमायाकारी है। ये तवानाई के शोबे से बाहर निकलकर मादनियात के शोबे में एक बड़ा कदम है। ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तेल और गैस की कंपनी अब कानकनी में जा रही है। क्या ये एक अच्छा ख्याल है या ये अपनी बुनियादी काबिलियत से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है? देखें, ये एक बहुत बड़ा जुआ है। इसके हामी कहते हैं कि ये तनों की तरफ एक इंतहाई दानिशमंदाना कदम है। ये कंपनी को सिर्फ तेल और गैस की कीमतों और मकामी गैस मार्केट के मसाइल पर इन्हिसार से आज़ाद करेगा। लेकिन नाक़िदीन का कहना है कि मादनियात का शोबा बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसमें कामयाबी के लिए अलग महारत और बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। तो इसका फल अगर मिला भी तो कई साल बाद मिलेगा? जी बिल्कुल, इसके फौरी माली असरात नहीं होंगे। तो अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखें तो माड़ी की कामयाबी किन अवामिल पर मुनहसर होगी? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए? मेरे ख्याल में 3 अहम मुतग़य्यरात होंगे। पहला और शायद सबसे अहम, हुकूमत की गैस की तकसीम की पॉलिसी। सही। कि गैस किसे और किस कीमत पर मिलेगी। जी। ये बराह रास्त माड़ी जैसी कंपनियों की आमदनी पर असरअंदाज होगा।
अगर पॉलिसी सनती तरक्की के हक में होती है तो गैस की मांग बढ़ सकती है। और दूसरा, यकीनन तलाश में कामयाबी होगी। जी हाँ, दूसरा सबसे अहम उनसुर तलाश में कामयाबी है। क्या वो अनसरहदी इलाकों में वाकई कोई बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर पाते हैं? एक बड़ी दरियाफ्त गेम चेंजर साबित हो सकती है। और तीसरा, मुल्क के मजमूई माशी और मालियाती हालात, शरह सूद, महंगाई, रुपए की कदर, ये सब अवामिल कंपनी के अखराजात और आमदनी को बराह रास्त मुतासर करेंगे। तो अगर आपको इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करना हो तो माड़ी एनर्जीज की मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे बयान करेंगे? खुलासा यह है कि करीबी मुद्दत में कंपनी को कई साख्ती मुश्किलात का सामना है। गैस की महदूद मांग एक हकीकत है, रॉयल्टी का बढ़ता हुआ बोझ भी एक मुस्तकिल खर्च बन चुका है, और कम होती हुई मालियाती आमदनी भी मुनाफे पर दबाव डाल रही है। तो मतलब अभी मुश्किल वक्त है। जी, अभी बड़ा इजाफा मुश्किल नजर आता है। ताहम दरमियानी मुद्दत का मंजरनामा ज्यादा तामीरी और उम्मीद अफजा है। अगर तलाश की सरगर्मियां कामयाब रहती हैं तो कंपनी की पैदावार और आमदनी दोनों में नुमाया बेहतरी आ सकती है। तो माड़ी एनर्जीज एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां उसे फौरी माली दबाव से निपटना है, जबकि साथ ही वो एक गैर यकीनी लेकिन मुमकिना तौर पर ज्यादा मुनाफा बख्श मुस्तकबिल में सरमाया कारी भी कर रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये एक तरह से रस्सी पर चलने के मुतरादिफ है। एक गलत कदम हाल को खराब कर सकता है और दूसरा गलत कदम मुस्तकबिल को। जी, और यहीं से वो बड़ा फिक्रंगेज सवाल पैदा होता है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। गैस की मकामी मार्केट में मौजूद साख्ती चैलेंजेस को देखते हुए क्या सरहदी इलाकों में अरबों रुपए की जारहाना तलाश की हिकमत अमली सरमाए का बेहतरीन इस्तेमाल है, या असल मुस्तकबिल माड़ी मिनरल्स जैसी तनव्वो की कोशिशों में पोशीदा है, चाहे उसका फायदा बहुत बाद में ही क्यों ना मिले? ये वो स्ट्रेटेजिक सवाल है जिसका जवाब कंपनी की क़यादत को देना होगा, और इसी जवाब पर कंपनी का मुस्तकबिल मुनहसिर है। तो माड़ी एनर्जीज इस दौराहे पर खड़ी है, हाल की जिम्मेदारियां निभाएं या मुस्तकबिल पर शर्त लगाए? ये सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं बल्कि एक बदलती हुई मईशत में पूरे शोबे का है। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.